प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का शुभारंभ किया है। 2 मार्च से 4 मार्च तक वर्चुअल माध्यम पर पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय की ओर से मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का आयोजन किया जा रहा है। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के शुभारंभ के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बड़ी सफलता हासिल करेगा। हमारे देश का शानदार समुद्री इतिहास है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जल मार्ग में जिस तरीके का निवेश कर रही है वैसा कभी नहीं किया गया। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने चाय बागानों में किसानों से बातचीत की है। प्रियंका प्रदेश के विश्वनाथ सदगुरु चाय बागान में पहुंची, जहां उन्होंने सिर पर टोकरी बांधकर चाय की पत्तियों को तोड़ा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतर गए हैं। सीएम योगी ने मालदा में चुनावी रैली को संबोधित किया। सीएम योगी ने बांग्ला भाषा में अपने भाषण की शुरुआत की। इस दौरान ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि आखिर बंगाल में अराजकता फैलाने वालों को टीएमसी की कौन सी दोस्ती है, कौन सा गठबंधन है। गुजरात में हुए नगर निकाय के चुनावों को नतीजे आने शुरू हो गए हैं। आज सुबह से ही वोटों की गिनती शुरू हो गई है। रविवार यानी 28 फरवरी को मतदान हुआ था और चुनाव में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। कुल 8,474 सीटों में से 2,771 सीटों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद अपनी ही पार्टी कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जम्मू में गुलाम नबी आजाद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और उनको पार्टी से निकालने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से गुलाम नबी आजाद को पार्टी से बाहर निकालने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा, ये बदकिस्मती है। गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, लेकिन आज जब पार्टी का समर्थन करने का समय है तो उन्होंने बीजेपी के साथ दोस्ती की। वे डीडीसी चुनाव प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर नहीं आए, लेकिन अब यहाँ आकर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे स्टेज की रेटिंग और रैंकिंग जारी की। उन्होंने कहा कि अब तक हमने 11,035 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया है, जो हर दिन 33 किलोमीटर है। वैसे हमारा लक्ष्य 40 किलोमीटर का था, लेकिन अभी ये पूरा महीना बाकी है। बीजेपी बंगाल चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा रेप के मामले हैं। जब बंगाल की बेटी मुख्यमंत्री है तो फिर बंगाल के अंदर बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं? ये सारे प्रश्न हैं। मुझे लगता है इन प्रश्नों का उत्तर बीजेपी है। यहाँ हम सोनार बांग्ला का सपना साकार करने की कोशिश करेंगे। गाजीपुर में किसानों के आंदोलन की वजह से पिछले 26 जनवरी से बंद दिल्ली से यूपी जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 24 को फिर से खोल दिया गया है। इससे इस रूट पर आने जाने वालों को काफी राहत मिलेगी, जबकि यूपी से दिल्ली आने वाली सड़क अभी भी बंद है। पेट्रोल और डीजल जल्द ही सस्ते होंगे। खबर है कि वित्त मंत्रालय इन दोनों पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की योजना बना रहा है। 15 मार्च तक टैक्स घटाने के बारे में फैसला लिया जा सकता है। अभी कुछ शहरों में तो पेट्रोल 100 रुपए के पार है। ऐसे में चारों ओर से बढ़ रहे दबाव से सरकार एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है। वित्त मंत्रालय बहुत जल्द ही पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला ले सकता है। फिलहाल मंत्रालय और अभी राज्यों और तेल कंपनियों के साथ इस पर चर्चा कर रहा है। सरकार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता का भी इंतजार है। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल डीजल के भाव में कोई भी इजाफा नहीं किया। आज लगातार तीसरा दिन है जब आम जनता को थोड़ी राहत मिली है। इसके पहले शनिवार को दिल्ली में पेट्रोल के दाम 24 पैसे और डीजल के भाव 15 पैसे बढ़ गए थे, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 91.17 रुपए प्रति लीटर और डीजल 81.47 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया था। इधर कांग्रेस ने भी कांग्रेस पार्षद दीपक मिश्रा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। साथ ही युवा कांग्रेस ने जांच टीम का भी गठन किया। शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में पेश किया। पूरा बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर फोकस है। वित्त मंत्री ने कहा कि चंबल के लिए अटल प्रोग्रेस वे है ही। अब पूर्व से पश्चिम को जोड़ने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस वे का खाका तैयार किया गया।
वित्त मंत्री ने मध्य प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगले 2 साल में MBBS की 1235 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 2 इंजीनियरिंग और 5 पॉलिटेक्निक को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। किसानों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को बगैर ब्याज के ऋण देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमने किसान सम्मान निधि योजना लागू की है। किसान कल्याण योजना में 4000 रुपए और बढ़ाया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। ये बजट जनता की उम्मीदों के विपरीत है। इंदौर भोपाल मेट्रो ट्रेन के लिए अपर्याप्त राशि दी गई। किसान युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पुरानी योजनाओं को ही वापस शामिल कर गुमराह करने की कोशिश की गई। वित्त मंत्री ने छतरपुर जिले के जटाशंकर में रोपवे की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2441 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई जाएंगी। 65 नए पुल बनेंगे। 105 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर योजना में 10,000 रुपए के लोन में ब्याज नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश के खंडवा से बीजेपी सांसद नंद कुमार चौहान का निधन हो गया है। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके फेफड़ों में संक्रमण फैल गया था। इसके बाद उन्हें 5 फरवरी को मेदांता में एडमिट कराया गया था। नंद कुमार सिंह चौहान के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख व्यक्त किया है और परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। सांसद नंद कुमार चौहान के निधन पर पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व PCC चीफ अरुण यादव ने भी दुख जताया। कमलनाथ ने ट्वीट किया कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 6 और 7 मार्च को होने वाले जबलपुर दमोह दौरे की तैयारियां जोरों पर है। राष्ट्रपति के आगमन और उनके ठहरने तक सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी रहेगी। इसके लिए जबलपुर में स्थानीय पुलिस बल के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों से 2000 पुलिसकर्मी बुलाए जा रहे हैं। दतिया के लोकेंद्र क्लब को तोड़े जाने पर सेवड़ा के कांग्रेस विधायक कुंवर घनश्याम सिंह ने किला चौक पर सभा कर विरोध जताया। आम सभा में विधायक ने नहीं झुकने की चेतावनी देते हुए नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि क्लब को तोड़े जाने के विरोध में वो जेल जाने को भी तैयार है। फिंगेश्वर के छुइया पंचायत में 30 परिवार पानी के लिए तरस रहे हैं। मोहल्ले में हैंडपंप लंबे समय से खराब है। मोहल्ले में पानी का और कोई दूसरा साधन नहीं होने से लोगों को 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। नाले में झरिया खोदकर ये लोग गुजारा कर रहे हैं। गर्मी में इनकी परेशानी बढ़ सकती है। बलरामपुर के कुंदरू गांव के ग्रामीण पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यहां के ग्रामीण आज भी नाले का पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर कई बार पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक जनप्रतिनिधियों तक शिकायत की, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। रायगढ़ में अमृत मिशन के तहत चल रही जल आवर्धन योजना लोइट लतीफी के चलते विवादों में है। दरअसल इस योजना के तहत 134 करोड़ खर्च कर पाइपलाइन विस्तार का काम चल रहा है, लेकिन इसके लिए पानी लाने निगम के पास कोई प्लानिंग नहीं है। इसे लेकर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। ग्वालियर जिले को चंबल से पानी तो नहीं मिला। अब श्योपुर के कूनो नदी से पानी लाने की कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे निकाय चुनाव के लिए कवायद मात्र बताया है। विभागों के बीच फाइलें दौड़ाने के बाद शासन को प्रस्ताव भेजा गया। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच खींचतान शुरू हो गई है। देखना होगा कि फाइलों में कैद पानी शहर की जनता को कब तक मिल पाता है। बलरामपुर के राजपुर वन परिक्षेत्र में कूप कटिंग का काम चल रहा है, जिसमें बीते 1 साल से 12 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं और बिगड़े वनों को जंगल से हटा रहे हैं, लेकिन उन्हें मजदूरी नहीं मिल पाने से वे काफी परेशान हैं। मजदूरों का कहना है कि पैसों के लिए उन्हें लगातार भटकना पड़ रहा है। WHO ने कहा है कि दुनिया को इस साल कोरोना से छुटकारा नहीं मिलेगा। WHO इमरजेंसी डायरेक्टर माइकल रेया ने सोमवार को चेतावनी देते हुए कहा, ये सोचना गलत है कि इस साल दुनिया को कोरोना की लड़ाई में सफलता मिल जाएगी, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों और मौतों को कम करके इस त्रासदी से बाहर निकाला जा सकता है। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में सुबह कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। उनके अलावा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी उत्तर प्रदेश के रामपुर में कोरोना वैक्सीन लगवाई।
कांग्रेस के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी राज्यों को देखते हुए वैक्सीन लगवाने में भी राजनीति की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने वैक्सीन लगवाने के दौरान असम का गमछा ओढ़ा हुआ था। वैक्सीन लगाने वाली नर्सें केरल और पुडुचेरी से थी। उन्होंने कहा सहयोग से इन राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों के बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि कोविन ऐप की बजाय वेबसाइट पर ही वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले। मंत्रालय ने कहा कि कोविन ऐप सिर्फ कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन से जुड़े मामलों के लिए है, रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट के लिए नहीं। देश के हर 2 में एक सांसद कोविड-19 वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में वैक्सीन लगवाने के योग्य है। माना जा रहा है कि 8 मार्च को संसद के बजट सत्र के दोबारा शुरू होने से पहले ये सभी योग्य सांसद वैक्सीन की पहली डोज ले लेंगे। मौजूदा 777 सांसदों में 366 सांसद 60 साल से अधिक उम्र के हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11,40,00,000 को पार कर गया है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 25,42,000 के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा 9,02,00,000 को पार कर गया है। वहीं दुनिया में 2,19,00,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना को लेकर अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और मैक्सिको में पाबंदी बढ़ा दी गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,11,23,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 11,990 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,57,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस 1,65,000 के पार पहुंच गए। देश में पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 11,563 को पार कर गया है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 22 राज्यों के 140 जिलों में कोरोना का ग्राफ ऊपर चढ़ा है। 22 जनवरी तक ऐसे 122 जिले थे। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के सभी 36 जिले प्रभावित हैं। इसके अलावा केरल के 9, तमिलनाडु के 7, पंजाब और गुजरात के 6 जिले इसमें शामिल हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। वहीं 24 घंटे में 6,397 नए केस से 21,61,000 लोग संक्रमित हो गए। राज्य में 30 मौत के साथ अब तक 52,184 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 77,618 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। पुणे में 878 नए केस से कुल संक्रमित 4,10,000 के पार पहुंच गए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 336 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,62,000 के पार पहुंच गया। प्रदेश में एक मौत से अब तक कुल मौत का आंकड़ा 3,865 पहुंच गया। वहीं प्रदेश में 219 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,55,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी प्रदेश में 2,901 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में 141 नए मरीज से कुल आंकड़ा 59,758 को क्रॉस कर गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 256 नए मरीज से आंकड़ा 3,12,816 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2,880 हो गई है। 7 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,842 पहुंच गया। राज्य में 106 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,06,094 हो गया है। वहीं रायपुर में 72, दुर्ग में 47 और राजनांदगांव में 15 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। पिछले महीने यानी फरवरी में जीएसटी कलेक्शन 1.13 लाख करोड़ रुपए रहा। लगातार 5वीं बार जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा। इसकी वजह से ये माना जा रहा है कि कोरोना के मामले घटने के बाद आर्थिक गतिविधियों में लगातार तेजी आ रही है और सरकार भी इकोनॉमी को मजबूती देने की कोशिश कर रही है। पन्ना छतरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बमीठा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से करीब 252 बोरी पीडीएस चावल जब्त किया। वहीं राजनगर एसडीएम के निर्देश पर डीएसओ को जांच के लिए भी भेजा गया। ट्रक से ले जाने वाला पीडीएस रिजेक्टेड है, जिसे किस आधार पर ले जाया जा रहा था इसकी भी जांच की जा रही है। चंबल नदी से अवैध रेत उत्खनन करने वाले रेत माफिया पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और लाखों रुपए का डंप पड़ी रेत को जेसीबी के माध्यम से नष्ट कराया। पुलिस ने 36 लोगों सहित 6 महिलाओं पर एफआईआर दर्ज की है। जिले में पुलिस और वन विभाग की रेत माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलिया राव में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब यहां पर स्थानीय लोगों ने अवैध कॉलोनी विकसित करने के इरादे से करीब 400 मीटर क्षेत्र में तार फेंसिंग करवा दी। कब्जे को लेकर रहवासियों और कब्जाधारियों के बीच जमकर विवाद हुआ। सूचना पर नगर निगम की अवैध अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने कार्रवाई की।
मंदसौर में पुलिस पर हमले के बाद फोर्स ने अफजलपुर थाना क्षेत्र के सिखेड़ी गांव की तलाशी ली, जहां देह व्यापार का खुलासा हुआ। मौके पर पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 5 लड़कियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि परंपरा के नाम पर एक विशेष समुदाय अपनी बच्चियों को देह व्यापार करवाते थे। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आलू की खुदाई करवा रहे एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक 2.5 साल पहले घर में घुसकर हत्या आरोपियों ने मृतक की बेटी से छेड़छाड़ की थी, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी। बताया जा रहा है कि इसी से नाराज दबंगों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। उधर घटना के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले पे संज्ञान लिया और आरोपियों के खिलाफ NSA लगाने के निर्देश दिए। जांजगीर चांपा के भैंसो गांव में हुए हत्या के मामले में 2 पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पामगढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि 5 दिसंबर 2020 को दोनों आरोपियों ने भूपेंद्र कुर्रे को हाजमा की गोली बताकर सल्फास की गोली खिला दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। खंडवा में गोंद परिवहन मामले में वन विभाग की टीम ने 4 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें से एक ने देर रात फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की, जिसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। बिलासपुर में मशरूम बीज देने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोपी को पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया। दरअसल डॉक्टर रश्मि बुधिया और मिनोचा कॉलोनी निवासी श्यामलाल सुखीजा ने मशरूम बीज देने पर धोखाधड़ी की थी। इस मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। रायपुर में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर शातिर ठग को पकड़कर पीड़ितों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। पीड़ितों ने बताया कि संजय मानिकपुरी ने 500 गरीब महिलाओं से पीएम मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर 1500 रुपए लेकर ठगी की है। आरोपी खुद को निगम का कर्मचारी बताकर लोन दिलाने का झांसा देता था। बिलासपुर के सकरी क्षेत्र में हाईवा लूटने और 3 युवकों को बंधक बनाकर फिरौती लेने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हैरानी की बात यह है कि इन वारदातों का मास्टरमाइंड एक 15 वर्ष का अपचारी बालक है, जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। पुलिस लुटेरों से हाईवा लूट के रुपए और मोबाइल बरामद कर आगे की जांच कर रही है। धमतरी के 5 दुकानों में एक ही रात चोरी की वारदात हुई। अज्ञात बदमाशों ने दुकानों में धावा बोलकर करीब 50,000 कैश सहित अन्य सामानों पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल कोतवाली पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है और आगे की कार्रवाई कर रही है। गुना के न्यू टेकरी सरकार मार्ग का नाम अब स्वतंत्रता सेनानी सागर सिंह सिसोदिया के नाम कर दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और गोपीलाल जाटव की मौजूदगी में शिला पट्टिका का अनावरण किया गया। गुजरात में हुए नगर निकायों के चुनाव में भाजपा अब तक 2085 सीटें जीत चुकी है। अधिकांश क्षेत्रों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस के खाते में 602 सीटें आई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 15 सीटें गई हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी के 5 और अन्य के खाते में 42 सीटें गई हैं। बुधवार को दिल्ली में पश्चिम बंगाल बीजेपी की कोर समिति की बैठक होगी। इसमें अमित शाह और जेपी नड्डा भी हिस्सा लेंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इसी सप्ताह होनी है। इस हफ्ते पार्टी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देगी।